आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा अर्चना की जाती है। कालरात्रि का यह रूप अज्ञानता और भय का नाश करने वाला है। इस समय चैत्र नवरात्रि का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कैसे करें, ये बता रही हैं हमारी सहयोगी नलिनी पांडे। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नवरात्र पर माता के 7वें स्वरूप की, जो है मां कालरात्रि की। यानी कि माता कालरात्रि की बात की जाए तो वो भय और अंधकार का नाश करने वाली होती हैं, दुष्टों को डराने वाली देवी होती हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है। ज्योतिषाचार्य ऋतु सिंह जी हैं और ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश चतुर्वेदी जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिशा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे माता के 7वें स्वरूप के बारे में बताएं। क्या उनकी विशेषता होती है, कैसे खास तरीके से उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाए? अगर आप भी चाहते हैं प्रोटेक्शन हर तरह से, चाहे वो शत्रुओं से हो, चाहे आपके दाम्पत्य जीवन में कोई बाधा आ रही हो, या फिर आपको कंपटीशन में कोई दिक्कत आती हो, जॉब में, व्यवसाय में कोई दिक्कत आती है, तो आप मां कालरात्रि की पूजा करें। उन्हें नारंगी रंग और ब्राउन कलर बेहद ज़्यादा प्रिय है। साथ ही साथ अगर आप उन्हें गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। कालरात्रि माँ आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देती है, इसलिए इस रूप से डरे नहीं, इस रूप से जुड़े और इस रूप से प्रार्थना करें कि हमें हर बाधाओं से, तंत्र से, जादू टोने से, नजर दोष से आपको दूर रखे। जय माँ कालरात्रि। तो माता रानी अपने भक्तों को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों, भक्तों के दुश्मनों को डराने के लिए आती हैं। अगर बीज मंत्र की बात करें तो राकेश जी, कौन सा वो बीज मंत्र है जो कि हमें पूरा दिन 7वें दिन जाप करना चाहिए, जिससे हमें लाभ होगा? नलिनी जी सप्तम स्वरूपा हैं और सब लोग यह ना भूलें कि 10 महाविद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं और भैरवी शक्तियों, तंत्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। तंत्र इन्हीं से निकला हुआ है, शिव और काली स्वरूप से ही तंत्र निकला हुआ है। यानी कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत जो है वह माँ काली से मिलता है। तो माँ काली के लिए कहा गया है कि आगे जो है ग्रहों का संबंध तो आदरणीय ऋतु जी बताएंगी, लेकिन बस मैं इतना बोल देना चाहता हूँ कि यह आकर्षण में भी वृद्धि करती हैं, यह सम्मोहन करती हैं, यह विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों में आपकी तरफ लोगों को आकर्षित करती हैं, शत्रुता के भाव का मर्दन करती हैं। देखिए, कहा जाता है जब मारण प्रयोग तो किसी को मारा नहीं जाता है, यानी उसके अंदर से शत्रु भाव का मर्दन किया जाता है, मारण प्रयोग किया जाता है, उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। तो अगर आप जो है, आपका पहला शत्रु कौन है? आपका मन। अगर मन आपका शत्रु बन रहा है या अज्ञात शत्रु हैं, या फिर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, प्रेम संबंधों में समस्या आ रही है, धन का आकर्षण चाहते हैं, आप धन को आकर्षित करना चाहते हैं, तो इस दिन जो है विशेष मंत्रों के साथ जाप करिए। क्या है वह मंत्र, वह जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप आवाहन करिए, क्योंकि माँ काली के लिए कहा जाता है जब तक आप आवाहन नहीं करेंगे तब तक माँ आएंगी नहीं। मंत्र सीधा करना शुरू कर देंगे तो वह स्वीकार भी नहीं करेंगी। कहती हैं कि उन्हें प्रेम पूर्ण निमंत्रण चाहिए होता है। तो कैसे आवाहन करेंगे? नीला पुष्प और अक्षत हाथ में ले लेंगे और जप करेंगे, स्तुति करेंगे। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतारिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। यह भाव रख करके, स्तुति करके आप जो है अक्षत और पुष्प उनके चरणों में अर्पण करके, और अब आपको वह बीज मंत्र जप करना है। नलिनी जी, क्या मंत्र है वह? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अब इस मंत्र में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने, यानी धन संपदा को और शत्रुओं के मारण के लिए भी यह मंत्र जाना जाता है। तो क्या है वह मंत्र? ह्रीं श्रीं कालरात्रि देव्यै नमः। बिल्कुल ऋतु जी, अगर 7वें दिन की बात की जाए माता के स्वरूप की, तो माता कालरात्रि किस ग्रह को प्रभावित करती हैं और इस ग्रह के जातक क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए माँ कालरात्रि की अगर हम बात करें तो उनका स्वरूप बिल्कुल घने काले अंधेरे के समान है और माता का रौद्र रूप कहते हैं माँ कालरात्रि को।
लेकिन माँ का सौम्य रूप भी माँ काली है, बहुत परम दयालु है। तो माता का रौद्रतम और सौम्यतम दोनों ही रूप माँ महाकाली का है। शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं ये। अगर हमारी जन्मपत्री की हम बात करें तो शनि ग्रह से संबंधित कोई भी अगर समस्या है तो आपको माँ कालरात्रि की पूजा 7वें दिन अवश्य करनी चाहिए। माँ को नीला रंग बहुत पसंद है और हम कृष्ण कमल के पुष्प माँ को अर्पित करते हैं। आज के दिन लाल चुंदरी चढ़ाते हैं और श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित करते हैं, गुड़ का भोग लगाते हैं। अब देखिए, जिन राशियों पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, अगर हम बात करें मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, धनु राशि और सिंह राशि, तो ये 5 राशि के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है कि वो शनि के दुष्प्रभावों से अगर चाहते हैं बचना तो माँ कालरात्रि की पूजा अवश्य करें। 7वें दिन माँ कालरात्रि के बीज मंत्र से, जैसा अभी आचार्य जी ने बताया, उनके बीज मंत्र से वो पूजा करें। तो इतने बेहतरीन और अचूक उपाय बताने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कैसे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए विशेष खास पूजा कैसे करनी है, इसके बारे में हमने आपको बताया। इन चीजों का इस्तेमाल करके, इन उपायों का इस्तेमाल करके आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, खुशियां हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय माता की।